Sophia ma'am to share Aldi Foundation inspiring story the year 2004 to 2009. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सोफिया है और मैं झारखंड के रहने वाली हूँ। 2000 सन से मैं प्रोजेक्ट वाई में जुड़ी हूँ। गिरिनगर में 3 साल करने के बाद मैं ओखला के बच्चों को देखते हुए ध्यान आया कि ओखला में भी प्रोजेक्ट वाई खुलना चाहिए। फिर अनुमन से मैंने आज्ञा लिया और उन्होंने बताया कि देखो तुम अपने से करना है, देखो जगह ढूंढो और खोल लो। फिर मैंने जगह नहीं मिलने के कारण मैं अपने झुग्गी से ही शुरुआत किया। 3 महीना मैं अपने झुग्गियों में पढ़ाई, उसके बाद जगह ढूंढते रहा, उधर इधर भटकते रहे, जगह नहीं मिल रही थी। उसके बाद में हमने यहाँ इस जगह पे आए, लेकिन यहाँ पे कूड़े का ढेर था और कूड़े उठवाने में मेरे को 2 दिन या 3 दिन लगा। उसके बाद में सफाई करवाया। सबसे पहले तो हमने थाने में गया और एसएचओ से भी आज्ञा लिए। उसके बाद में बांस और चटाई से हमने दीवार बनाया और छत भी बांस का ही था। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते मतलब दिनों दिन बीतता गया और यहाँ की जनसंख्या बढ़ती रही। उसके बाद अंदर का रूम बना था, हमें जनसंख्या बढ़ गई थी बच्चों की, इसलिए हमें बाहर की ये रूम बाद में बनवाए। लेकिन हमें यहाँ पे बहुत कठिनाई होने लगी, बहुत बदबू भी आती थी यहाँ पे और मक्खी मच्छर, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और बच्चों भी आते ही रहे पढ़ने के लिए, कम नहीं हुए, बढ़ते ही गए। ऐसे ही हमारा सेंटर मतलब दिनों दिन बढ़ता रहा और 22 साल के अंदर कम से कम यहाँ पे 10,000 बच्चे पढ़ के निकल गए हैं और वो बच्चे अच्छे से अच्छे जॉब भी कर रहे हैं और बच्चे भविष्य की ओर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सोनिया गोयल है। मैं पिछले 15 साल से प्रोजेक्ट वाई में जूनियर सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। 2011 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो ओखला सेंटर एक छत टीन शेड की डली हुई थी और हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और कंप्यूटर क्लास इस छोटी ही जगह में उस सेटअप था। अंदर की साइड में हमारा सेकेंडरी और कंप्यूटर क्लास था। यहाँ पर हम समय समय पर हम सर्वे करते रहते थे। सर्वे में हम यहाँ के पेरेंट्स को बताते थे कि प्रोजेक्ट वाई फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को और क्या एक्टिविटीज़ भी करवाता है। 2011 से लेकर 2014 तक हम लोगों ने इसी टीन के शेड में बच्चों को पढ़ाया। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो इतने सीमित साधन थे, हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं थे, जैसे कि पंखे नहीं थे पर्याप्त मात्रा में और पीने का पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, मेरा नाम विजय कुमार है और मैं 20 साल से कंप्यूटर टीचर का काम कर रहा हूँ। लेकिन इस महीने मेरे को सेंटर मैनेजर बना दिया गया है। कोविड के दौरान हम सभी जब घर में थे, लेकिन प्रोजेक्ट वाई ने वो काम किया जो कोई नहीं कर रहा था। हमने अपने ही स्टूडेंटों को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी और साथ जब उनके पास डाटा और क्या कहते हैं मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो हमने कुछ बच्चों को बुलाकर अपने आसपास के एरिए में छोटी छोटी जगहों पर जाकर उनको पढ़ाया। साथ में ही क्या कहते हैं हमने उनको कुक फूड का मतलब प्रोवाइड करवाया, जो हमारा यमुना सेंटर में हम 500 से 1000 लोगों को डेली कुक फूड को प्रोवाइड करवाते, लंच प्रोवाइड करवाते थे और साथ में ड्राई राशन भी हमने प्रोवाइड कराया। हमारे कई सेंटर ऐसी जगह थे जो मतलब जिन लोगों के पास राशन नहीं हुआ करता था, हम जाकर वहाँ पर उन लोगों को राशन भी हमने प्रोवाइड करवाया। इसके लिए प्रोजेक्ट वाई और हमारी टीम के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपको एक प्रेरणादायक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोविड के बाद की स्थिति प्रोजेक्ट में। कोविड के दौरान हमारे प्रोजेक्ट की स्थिति बेहद दयनीय थी।
प्रोजेक्ट वाई आर्थिक तंगी की दौर से गुजर रहा था। हमारी अनुराधा बख्शी मैम बेहद परेशान थी, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में आदिश और आशा जैन सर आशा की किरण बन करके आए। उनके आने के बाद में बेहद परिवर्तन हुआ और इन टीचरों ने भी, यहाँ के अध्यापकों ने भी उनका पूरा सहयोग और समर्थन किया। हमारी अनुराधा बख्शी मैम का समाज के प्रति समर्पण और शिक्षकों का शिक्षा के लिए योगदान और आदिश जैन सर का हम लोगों ने उनका पूरा सहयोग किया और आज उनके सहयोग से प्रोजेक्ट वाई के अंदर में बेहद परिवर्तन आया है। जैसे अगर आधारभूत संरचना के अंदर में बात किया जाए तो हमारे सेंटर पर 25 सालों के बाद पानी आया है, जिसके अंदर में हम टीचर के साथ साथ पूरे बच्चे बेहद खुश हैं। पहले हमारे पास कूलर तो था, लेकिन पानी ना होने के कारण हम बहुत कठिन परिस्थिति में यहाँ पर काम कर रहे थे। पानी आने से हमें बहुत सहूलियत हुई है। इसके अलावा बात किया करें तो यहाँ पर लड़कियाँ काम करती हैं, टीचर्स भी हैं, फीमेल टीचर हैं। अगर हमें इमरजेंसी होती थी तो हमारे पास टॉयलेट की सुविधा नहीं थी। टॉयलेट की सुविधा ना होने के कारण हम बैठे रहते थे, बच्चियों को हमें भेजने में भी डर लगता था। आज आदिश और आशा जैन के सहयोग से प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर में टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर में परिवर्तन हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डिजिटल क्लासेस यहाँ शुरुआत हुआ, कंप्यूटर लैब बना है, जहाँ पहले यहाँ पर केवल 30 बच्चे पढ़ते थे। आज हमारे प्रोजेक्ट वाई के सारे बच्चे डिजिटल क्लास के साथ में जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा गोविंदपुरी के अंदर में डिजिटल स्टूडियो शुरुआत हुई। उस स्टूडियो के अंदर में 9th-10th क्लास के बच्चों के लिए लेसन रिकॉर्ड किया जा रहा, जो बच्चों के एजुकेशन में, बच्चों की पढ़ाई में 4 चांद लगा रहा है। साथ साथ हमने एक और परिवर्तन किया यहाँ पर आदिश और आशा जैन के आने के बाद में पीपीपी प्रोग्राम शुरुआत की गई। उस पीपीपी प्रोग्राम का मकसद और उद्देश्य ये हुआ, इससे फ़ायदा हुआ, सेंटर के अंदर में स्ट्रेंथ संख्या बढ़ी, आज बच्चों की संख्या बढ़ी है और पेरेंट्स सेंटर के साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन प्रोग्राम से बच्चों की स्ट्रेंथ संख्या बढ़ी। इन सभी परिवर्तन के लिए आशा और आदिश जैन सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। I am very excited to tell you that digital learning classes have now been started and this is been and very useful for us. There was absolutely nothing for them. There was really no NGO, no money, no education was there. And then they were being used by drug mafias to push drugs and steal fire away with that. So, so can you share the story? This was a huge part of it. We came about it, we put in 3 or 4 trucks of mouth, and they started. And my staff was so great. I think that the Oka Center is one of the big successes of Oka High, where we successful every 7 days. Our alumni and the students are there. Our staff, the entire staff, the project-wise staff, the absolutely fabulous and has stood by us every moment. In condition that today, value and the biggest thing that happened after COVID was that I was at a state where I was always thinking that I have to close the building. And I remember sharing that at the board meeting, and Nina, one of the persons along the board, up there, and they decided to adopt it. And not only adopt it, but the institute changes that we needed to become very important about it.
the moment stop shop, managed to want to ask you popularize a little bit. But without him, this would not exist anymore, the restaurant would not exist anymore. So, I am deeply, deeply grateful to the family for having believed in us, trusted us, and come and us every day. Thank you. On behalf of my here. So everything is done by them only, but I just only the grandfather is representing them. So and I just want to say everybody, you are doing very good thing, and the education is the most important thing in life one can get. But not only the education is not only about that academics, what do you speak and how do you say anything about, and how do you represent yourself in everybody and in front of everyone. You should do your education yourself, not only to look about the books, but also educate your personality. That will also help you a lot. Thank you. Thank you, sir. Also invite you. I came last time also. I was really impressed the kind of work I'm doing. You know, all the भगवान आपको बढ़ाए। मैंने सरकारी स्कूल भी देखे हैं। मैं अभी रिसेंटली बता रहा था, मैं गाँव के स्कूल में गया, सरकारी स्कूल में तो फाउंडेशन चलाती है। पर ये अलग है, मतलब आप एक्चुअल में कह सकते हैं कि आप सरकार की स्कूल से ज़्यादा अच्छे मैं स्टेट में सेकेंडरी एजुकेशन था, तो मैंने दूर देखा था और मैंने स्कूल में कोशिश की, वो पैशन, वो कमिटमेंट, वो कनेक्शन जो आपके टीचर्स में है, वो बहुत रेयर है। सरकार में ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसे बताइए पाते हैं कि आपके ऐसे टीचर्स को, ऐसे बच्चों, ऐसी बच्चियां हैं जो यहीं से पढ़ कर के यहीं पढ़ाती हैं, ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। और यही है इस स्कूल की खासियत। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट एक्चुअली जो खासियत है वो यहाँ की जो टीचर्स हैं वो खासियत है, वो बहुत अच्छे हैं, उनका पैशन है, उनकी वो टीचिंग नहीं करते, वो बच्चों को अनेबल करते हैं, गाइड करते हैं। और बच्चों के बारे में, बच्चों को मैं लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने कुछ बातें बोली थी, बताने को याद है कि आप बहुत खुशकिस्मत है कि इस जन्म में इस वक्त में पैदा हुए। ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप सब कुछ सीख सकते हैं। अब इस स्कूल में और जो स्कूल वसंत स्कूल में, उसमें कोई अंतर नहीं है उसके बच्चों में। As far as you want to learn, अगर आपने लर्न करने की इच्छा है, शक्ति है, तो आपके सब कुछ है मोबाइल फोन। और an amazing world of technology जो हो गया है, अब एक्चुअली टीचर की जरूरत है, अनेबलर्स की जरूरत है, जो बच्चों को सीखने में मदद करे। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, और जो बच्चे सीखेंगे, पढ़ाई तो वास्तव में सीखने में मदद करने की, सिखाने के लिए है। तो टीचर इज नॉट, अनेबलर इज द बेटर वर्ड। और आपके ये बच्चे, ये जो अध्यापक हैं या जो अध्यापक की तरह कार्य करते हैं, अनेबलर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और अभी तो फॉर्चुनेटली जेमिनी और चैट जीपीटी सब कुछ है, कुछ करने की जरूरत है, टीचर को भी पढ़ने की जरूरत है। टीचर से ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप किसी भी फॉर्मेट में कीजिए, बहुत बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं, हमारा काम आसान हो गया और ये बच्चों की लर्निंग आसान हो गई। तो अभी जो पहले गांव में और शहर में फर्क होता था, वो मिट गया टेक्नोलॉजी से। अब गांव के बच्चे ज़्यादा अच्छे करते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा है, परिवेश अच्छा है, डिस्ट्रैक्शन थोड़े कम है। तो गांव के बच्चे, अगर उनको ये थोड़ी सी मदद मिल जाए, एक डिवाइस ही चाहिए, मोबाइल डिवाइस है, तो एक एंड्रॉइड फोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा किया, थोड़े कंप्यूटर ऐड किया, एक प्रोजेक्टर भी ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारी प्रोजेक्टर फिर बहुत अच्छे, कई बार क्रिकेट मैच भी देख लेंगे। कम्युनिटी में देखने में हिंदी को देखने की फर्क होगा, कम्युनिटी में लर्निंग से हिंदी को देखने। मैंने लास्ट टाइम इनको बोला था, पता नहीं याद है, मैंने बोला सबसे अच्छी साइड आप तो बहुत आ गई है,
khanakajmi.org है, उससे अच्छा कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। क्लास 1 की क्लास 12 अभी तो इसको NCERT कंटेंट है, आप देखो बहुत अच्छी साइट और फ्री है, कोई पैसा नहीं। तो यहाँ लगाइए खानकजमी का क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 10 का सब्जेक्ट सिखाइए, वो वीडियो दिखाता है, उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, और सारे देश में, सारे संसार में जितने बच्चों ने जितने क्वेश्चन पूछे उन सबके आंसर है, फुल क्लास है। इट्स एन अमेजिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी और वो बहुत अच्छी है। दूसरों ने बनाई तो ये साइट बहुत अच्छी है, आप यूज कीजिए, मुझे लगता है आपके बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एनीथिंग दे वांट टू लर्न, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो मुश्किल होता है वो भी सीख सकते हैं। और 4 बार देखेंगे बच्चे, अगर देख नहीं तो 4 बार उसको देखेंगे तो दे कैन एक्चुअली देन लर्न क्वाइट अ लॉट और बहुत अच्छे निकल सकते हैं। और विश करते हैं कि आपके यहाँ से बच्चे 10th में दिल्ली के स्कूलों से अच्छा करके दिखाएं। दैट इज द पॉसिबिलिटी, दैट्स द पॉसिबिलिटी, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और कर सकते हैं बच्चों में वो जुनून है, वो पैशन है और वो कन्विक्शन भी है। ये थोड़ा आपने एटमॉस्फेयर फील कर दिया। और एक लास्ट में ये बोलना चाहता था कि अभी जो नया इमर्जिंग ट्रेंड है उसमें बच्चे एक मोर देन कॉल इट डिजिटल लाइब्रेरी बोलते हैं। जैसे वी वर्क होता है ना, वी वर्क में लोगों को स्टेशन देते हैं, वो अपना काम करते हैं। ऐसे वी लर्न है, तो हमने शुरू किया था वी लर्न है, जहाँ पर बच्चे आके अपनी किताब ला के अपने आप पढ़ते हैं। कोई एग्जाम के लिए तैयारी करता है तो यू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर फॉर चिल्ड्रन, वो आके खुद पढ़ेंगे, सिर्फ उनको इंटरनेट चाहिए और कुछ फैसिलिटी चाहिए, टॉयलेट चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड। तो अब बहुत अच्छा है, और इधर यू शुड चार्ज, इन माय व्यू यू शुड चार्ज देम, फ्री मत कराना, फ्री बहुत दिन चलता रहेगा। तो ऑल द चिल्ड्रन हु वांट टू कम एंड लर्न, स्टडी एट दिस पार्ट। और मैंने बहुत सारे लड़कियों को देखा है, मैं सेंटर चल के हरियाणा में वो लड़की सेक्शन ऑफ के एग्जाम में पास हुई, वो तो कोई पुलिस के रिक्रूट हो गया, कोई आर्मी में रिक्रूट हो गया। तो वो एनेबलमेंट फ्रेमवर्क है कि आप बच्चों को बोलो कि वो आके बैठे, वो बैठ के वहाँ पर किताबें लाए और पढ़े, एंड देन गो फॉरवर्ड टू इट, एंड देन उनको लिखते वहाँ पर so that we learn, एक्चुअली सेंटर में we learn होना चाहिए। आप आओ सीखो, आपको सिखाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है और हर बार आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बीच में आके बच्चों से बात करनी, वैसे बच्चों से बात करते हैं and also guide them about new avenues, new opportunities. They have business है, सबको नौकरी करने की जरूरत है, एक बिजनेस सीखने अपॉर्चुनिटी और एक स्कोप है मिडिल स्कूल। और ये ऐसी जगह में तो आप जैसे आपने 10 समोसे बेच कर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट एंड यू टू आर प्रोफेशनल इन द समोसा एंड क्रिएट ए न्यू वैरायटी। सर आप थोड़ा कुछ हैंड क्रिएट कराएं, तो ब्रांड इज इम्पोर्टेंट पार्ट। तो अगर आप सपोर्ट कर लेते हैं तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप समोसा बेचिए, आप ये बेचिए एंड क्रिएट ए ब्रांड और ए कार्ड which is very clean, neat and all good things are there. I am sure you will really work on it. बहुत अच्छा विजन है और बेस की वेल्थ है, यहाँ के बेस से वेल्थ क्रिएट करने का अगर किसी को करते हैं तो हम मदद करेंगे। कोई भी शुभ कार्य होता है तो उससे पहले अपनी खुशी जाहिर करने के लिए एक रॉकेट